क्या आप जानते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने पूरे इंग्लैंड में आग लगा दी थी। एक ऐसी महिला के बारे में जो अपने जीभ से चलते हुए पंखे को रोक देती है। एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे अगर मंजूरी दे दी जाती तो वह भारत का विदेशी कर्ज उतार सकता था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इन फैक्ट्स का लुत्फ उठाएं और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। फैक्ट नंबर 10, हम ये वीडियो बनाकर YouTube पे डालते हैं, तो चलिए सबसे पहले YouTube के बारे में ही बात कर लें। YouTube ने प्ले स्टोर पर 10 अरब डाउनलोड्स को पार कर लिया है, जो पृथ्वी की आबादी से भी अधिक है। YouTube 10 बिलियन के बाद Facebook 7 बिलियन और WhatsApp 5 बिलियन और Instagram 3 बिलियन का स्थान आता है। और दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि विश्व स्तर पर केवल 3 बिलियन एंड्रॉइड यूजर्स हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका है? जी हाँ, मैंने दांत बोला। दुनिया में सबसे महंगा दांत सर आइजैक न्यूटन का है। 1816 में उनके दांत को $3633 में बेचा गया था, जो कि आज के लगभग $36,000 के बराबर है, यानी कि करीब 26 से 27 लाख भारतीय रुपये। फैक्ट नंबर 8, अगर किसी आम इंसान को अपनी उंगली से भी किसी चलते हुए पंखे को रोकने को कहा जाए तो भी वह उसके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया की जॉय एलाइस नाम की महिला अपनी जीभ की मदद से फुल स्पीड में चलते हुए पंखे को रोक देती है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 7, अभी जो रिसेंट में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है उसमें हमारे देश के सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन क्या आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो मेडल विजेताओं को दिए गए थे वह जापान में लोगों द्वारा त्यागे गए खराब मोबाइल फोन और खराब लैपटॉप से बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 6, यह जो पेंटिंग आप अभी देख रहे हो वह पेंटर गोया की तस्वीर है। पेंटर गोया एक बहुत ही मशहूर कलाकार थे। लेकिन क्या आपको पता है साल 1998 में 2 भाइयों ने मिलकर मशहूर पेंटर गोया की एक फेक पेंटिंग को 11 करोड़ में बेच दिया था। यह पेंटिंग पूरी तरह से नकली थी और सिर्फ 750 रुपये में बनी हुई थी और दोनों भाई स्कैम करने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन बाद ही उन्हें पता चल गया कि जो पैसे थे वह भी नकली थे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है अंग्रेजी राजा चार्ल्स वन का मानना था कि काली बिल्लियां सौभाग्य लाती है, इसलिए उन्होंने एक बिल्ली को गोद ले लिया था। लेकिन एक दिन उस बिल्ली की अचानक से मृत्यु हो गई। उसी दिन उसने शोक मनाया और बोला कि आज से मेरा सौभाग्य चला गया। और अगले दिन ही चार्ल्स को उच्च राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे मौत की सजा दे दी गई और उसे मौत के नींद सुला दिया गया। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि जहां परमाणु विस्फोट होते हैं वहां के लोगों को मरने से पहले बहुत ज्यादा दर्द होता होगा। लेकिन यह बात सही नहीं है। जहां पर परमाणु विस्फोट होते हैं और उस परमाणु बम का जितना रेडियस होता है उसके अंदर आने वाले लोगों को बिना किसी दर्द के ही मृत्यु मिल जाती है, क्योंकि परमाणु बम का विस्फोट इतना तेज होता है कि आपके मस्तिष्क तक दर्द पहुंचने से पहले ही आपको मार गिराता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए। जगह जगह पर आग लगने लगी और इन सभी घटनाओं में एक चीज सामान्य थी, जो थी दी क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगती थी तो आग लगने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता था। सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती थी, जिसका पता आज तक नहीं चल सका है। फैक्ट नंबर 2, हमारे यूनिवर्स में बहुत तरीकों के ग्रह होते हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ग्रह मौजूद हैं जो पृथ्वी की तरह किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगाते हैं और इन ग्रहों को आवारा ग्रह यानी रोग प्लेनेट कहते हैं। आसपास कोई तारा ना होने के कारण इन्हें खोजना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें सिर्फ इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से ही खोजा जा सकता है। मतलब आप आसान भाषा में यह समझ सकते हो कि जो ग्रह एक तारे का चक्कर लगाते हैं वह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है और उन्हें आसानी से खोजा जा सकता है, और जो ग्रह किसी तारे का चक्कर नहीं लगाते हैं उन्हें आवारा ग्रह कहा जाता है और उन्हें खोजना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 1,
आपने अपने जीवन में बहुत सारे चोरों का नाम सुना होगा, लेकिन अगर किसी चोर के नाम के आगे महान लग जाए तो ना ही वह महान बन पाता है और ना ही वह सामान्य इंसान बन पाता है। ऐसे ही एक चोर थे हमारे ही देश के नटवर लाल, जिन्हें ठग ऑफ हिंदुस्तान भी कहा जाता है। नटवर लाल को वेश बदलने में महारत हासिल थी। उन्होंने एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर कर ठगी की थी। नटवर लाल के पास किसी का भी नकली हस्ताक्षर करने का हुनर था। नटवर लाल का यह दावा था कि यदि सरकार उन्हें इजाजत दे तो वह ठगी के माध्यम से भारत का विदेशी कर्ज भी उतार सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने हमारे देश में बना हुआ ताजमहल से लेकर लाल किला तक सब फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा बेच दिया था। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं तक था। अगर इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स आपको वाकई अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।